मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए एक बिल जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। मोदी सरकार में 5 अगस्त की तारीख खास महत्व रखती है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा किया गया था। वक्फ बोर्डों के पास करीब 8,70,000 संपत्तियां हैं, यानी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति करीब 9.4 लाख एकड़ है। सबसे पहले तो हम भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और एनडीए सरकार का धन्यवाद करेंगे और इसका बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। कोई भी आप एक मुसलमान ले आइए और उसको लाके खड़ा करिए कि साहब इनको देखिए वक्फ से बड़ा फायदा मिला, इनका बच्चा पढ़ लिख कर आईएएस बना या इनका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बना या इनका घर बनवाया गया, इन बच्चियों की शादियां करवाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जरूरत है इस बात की कि चंद लोगों के अधिकार में आ गई हैं वक्फ की संपत्तियां, उसको उससे बाहर निकाला जाए और जिनकी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ बोर्डों में दर्ज हो गई हैं उनको भी उससे निजात दी जाए, उनको निकालकर वापस उनको दी जाए। क्योंकि यहां पर ये निर्णय जो है ये जनहित का निर्णय है, आम जनता के हितों का निर्णय है, गरीबों का है, उनके कल्याण का है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड जो 95 का एक्ट बना, वो जो उनको अधिकार दिए गए वक्फ बोर्डों को, वो उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। जितनी शक्तियां नहीं उससे ज्यादा ऊपर आकर उन्होंने काम किया और मनमाने तरीके से अपनी तरीके से उस संपत्तियों को दर्ज कर लेते हैं, फिर किसी को दे देते हैं, किसी को मुतवल्ली बना देते हैं। तो ये सारे अधिकार उन संपत्तियों को बचाने के लिए हो रहे हैं कि जो अवैध तरीके से वक्फ में आ गई हैं या जिनकी संपत्तियां वक्फ में हैं उनको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो अधिकार से वंचित हैं और उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक जनकल्याणी फैसला है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को और अधिकार दिए थे। अब वक्फ बोर्ड के पर कतरने की तैयारी हो रही है। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास हो सकती है, लेकिन ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। वहीं हाई कोर्ट में पीआईएल के अलावा अपील का कोई प्रावधान नहीं है। सुना है कि सरकार आज वक्फ बोर्ड संशोधन के लिए कोई बिल लेकर आ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। अभी बजट आया, बजट में
किसी को कुछ नहीं मिला। महंगाई जो की तो है, बेरोज़गारी है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। किसान आए, उन्होंने आंदोलन किया, बिल वापस हो गए। अगर हम भी संवैधानिक तरीके से, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये बिल हमारे खिलाफ आते रहेंगे। इसलिए संवैधानिक तरीके से बग़ैर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हमें इन बिलों की मुखालफत करनी पड़ेगी, नहीं तो और भी ज़्यादा बिल, इससे सख्त बिल हमारे खिलाफ आ सकते हैं। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। मुझे लगता है कि हमेशा हमारी सरकार ने, जब जब हम सरकार में आए हैं और जब जब हम सरकार में रहे हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे हमने ट्रिपल तलाक हो, और चाहे ये वक्फ एक्ट 95 पर जो संशोधन लेकर हम आ रहे हैं, ये जनहित की बात है और ये आना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत है और समय समय पर जिस चीज की जरूरत होती है हम उस पर निर्णय लेते हैं। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। एक बड़ा सवाल, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती, क्या लगता है अब इन पर रोक लगेगी या? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि सत्यापन होना बहुत जरूरी है। आप आए, आपने कंप्लेंट करी, आपने कहा साहब ये हमारी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड ने कहा नहीं मेरी है, तो दोनों को बताना होगा, शासन और प्रशासन को, कि आपके पास क्या है, आपके पास सत्यापन है कि नहीं। आप आए हैं, किस आधार पर आए हैं, तो आप अपने प्रमाण लेकर जाइए और अपनी बात कहिए हमारे अधिकारियों से और शासन में जाकर कहिए, और हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि आप वक्फ बोर्ड को बताइए कि ये संपत्ति की जांच के बाद कि हमको भी अवगत कराइए, वक्फ बोर्ड को भी कराइए कि ये संपत्ति इनकी है कि नहीं है। अगर है तो उनको दीजिए, नहीं है तो फिर उसको संरक्षित करिए। मनमाने तरीके से किसी को परेशान करना या उसको इंसाफ न देना, ये सारी चीजें जो हैं ये वक्फ बोर्ड ने किया है। और वक्फ बोर्डों की शिकायत पर तमाम लोगों ने, लाखों मुसलमानों ने शिकायत की है इसकी, तमाम और भी समाज के लोगों ने शिकायत की है कि साहब मेरी संपत्ति वक्फ में दर्ज कर दी गई। अब हम जाएं तो जाएं कहां? वक्फ बोर्ड अदालत बनकर बैठा है, कहता है हमारे सामने सुनवाई करिए। तो वक्फ बोर्ड कोई न्यायालय नहीं है, और एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया गया है कि साहब अगर हम हाईकोर्ट जाना चाहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि साहब आप पहले नीचे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए। ये राजस्व से जुड़ा मामला है, तो हर जनपद में हमारी अदालतें हैं, तो वहां पर भी तो सुनवाई हो सकती है। खाली लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश भर का आदमी क्यों आएगा? इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब निर्णय होने जा रहा है कोई, तो हर चीज पर हो। क्योंकि एक आदमी गाजीपुर में बैठा है और एक गाजियाबाद में बैठा है और उसकी संपत्ति वक्फ है, और लखनऊ आकर यहां पर वो पहले अपने पत्राचार करेगा, यहां आना पड़ेगा, फिर उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए वो, अगर उसको कोई और बात वक्फ बोर्ड से निर्णय नहीं मिला तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो जब वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा तो जाहिर सी बात है वो पेशियां होंगी, वो दौड़ेगा, भागेगा, अंत में उसको मिलेगा क्या? पैसा भी खर्चा हुआ, न्याय तो नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वो घर बैठ जाता है, जिसकी वजह से दुरुपयोग होता है। तो इसलिए ये भी एक व्यवस्था देना होगी कि हमें वक्फ ट्रिब्यूनल का भी एक दायरा बढ़ाना होगा और हर जगह, हर जनपद में सुनवाई के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि इसमें राजस्व की सबसे ज्यादा इसमें भूमिका राजस्व की होती है, संपत्तियों की होती है। और जो अवैध संपत्तियां, अवैध तरीके से जिनको दर्ज किया गया है, उनको कैसे छुटकारा दिया जाए। वक्फ बोर्ड जो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर गलत तरीके से अवैध काम कर रहा है, वो वक्फ बोर्डों पर कैसे अंकुश लग सके, निरंकुश वक्फ बोर्डों पर, इसको लेकर ये अध्यादेश लाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। बता दें कि कोई भी मुस्लिम शख्स अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। साल 1954 में नेहरू सरकार के वक्त वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रखरखाव का काम करता है। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता रहा है।